शुभोदय छात्रगण, आज के इस अंतर में गद्य भाग से संबंधित पाठ तेलंगाना के दर्शनीय स्थल नामक शीर्षक के संबंधी विषय का विश्लेषण करेंगे। ये वाला टॉपिक जो विषय है वो गद्य भाग से संबंधित है, जो द्वितीय वर्ष इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का विषय संबंधित है। और ये तेलंगाना के दर्शनीय स्थल ये वाला एक निबंध संबंधी पाठ है। इसके निबंधकार है संपादक मंडल। संपादक मंडल यानी भिन्न भिन्न दार्शनिकों से जुड़े हुए यानी संपादकों के एडिटर से जुड़ा हुआ विषय है। यानी इस विषय को ना एक संपादक यानी लेखक ने इसकी रचना की है, भिन्न लेखकों का विचार इसमें जोड़ा गया है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या इस विषय के अंतर्गत किस बताया जाता है कि हर मुख्य शीर्षक विषय का संक्षिप्त परिचय देता है। जैसा आज के अंतर का मुख्य शीर्षक है तेलंगाना के दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल यानी विजिट करने वाले स्थल कौन से दर्शनीय स्थल के बारे में है? तेलंगाना के अंतर्गत रहे दर्शनीय स्थल के बारे में इन्होंने चर्चा करना चाहते हैं। और इसके अंतर्गत परिचय के मात्र देखने मात्र से परिचय में क्या बताया गया? तेलंगाना 14 जून 2014 को क्या बताया गया? 14 को स्थापित किया गया, माने एस्टैब्लिश किया गया। माने तेलंगाना राज्य 14 जून 2014 को स्थापित है। भारत का 29वां 29th ऑफ स्टेट माने राज्य है। राज्य माने स्टेट। हाँ, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वन ऑफ द टॉपिक दैट्स तेलंगाना के दर्शनीय स्थल, द विजिटिंग प्लेसेस ऑफ तेलंगाना, है ना। तो in this topic can divided into 4 parts. That is, out of them, today we are discussing the first part only, right? इसमें every main title introduce the subject. That means title is related to the Darshani Sthal, mean visiting places of where in Telangana, right? When that what is the Telangana means? Telangana is one of the state which is established on 14th June 2014. इस प्रकार से in the state in 29th state of India, है ना। भारत के अंतर्गत कौन सा 29वां राज्य तेलंगाना है। इसका स्थान 29वां स्थान है राज्य में। और इसकी राजधानी हैदराबाद है। राजधानी मीन्स द कैपिटल। व्हाट वन? कैपिटल। कैपिटल ऑफ द तेलंगाना वाज व्हाट वन? हैदराबाद। तो इस प्रकार हैदराबाद के राजधानी यानी हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी का रूप है। तेलंगाना एक ऐतिहासिक राज्य है। इज वन ऑफ द स्टेट विच इज हिस्टोरिकल स्टेट, मीन्स इट्स वन हिस्टोरिकल historical state on. Okay, that up to here what the subject concept means? Telangana is one of the state which is the 29th state in the country. Next, when it is established is in India means 14th June 2014, right? और ये वाला राज्य कब हुआ? 14 जून 2014 को क्या हुआ? स्थापित किया गया भारत के अंतर्गत। ये भारत का 29वां राज्य है। और इसके बाद इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हैदराबाद है ना। और ये किस प्रकार का राज्य है? तो ये ऐतिहासिक राज्य है, मीन हिस्टोरिकल स्टेट, दिस वन। Okay, this is most important, very important the topic, this one. Okay, we concentrate here. तो इस राज्य में अधिक लोग विभिन्न भाषाओं और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। माने इस राज्य के अंतर्गत क्या होता है? व्हाट इज विशेषता? ये इसके देश के अंतर राज्य में विशेषता क्या होती है? भिन्न भिन्न
भाषाएं और संस्कृतियां, कल्चर्स एंड द लैंग्वेजेस यूज्ड इन दिस स्टेट। मैंने हर राज्य का कोई विशेषता, हर राज्य की विशेषता होती है। फिर तेलंगाना राज्य की विशेषता क्या है, यहाँ पर रहने वाले जनसमूह क्या है, भिन्न भिन्न भाषाओं से संबंधित और भिन्न संस्कृति, उनकी संस्कृति माने कल्चर भी भिन्न भिन्न प्रकार से होती है भाषाएं और जुड़े हुए हैं। यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं, यहाँ पर दो नदियों का संगम दिए बताया गया, एक है कृष्णा और गोदावरी। दिस टू आर द रिवर्स मीन, यहाँ पर दो नदियों का यानी कृष्णा और गोदावरी नदियों की वजह से राज्य में सिंचाई की जाती है। हाउ टू प्रोटेक्ट द फील्ड्स मीन, यहाँ पर सिंचाई का माने सीज ऑफ दैट फील्ड्स, मैंने द राज्य तेलंगाना जो होता है वो कैसा राज्य है, वो एग्रीकल्चर का राज्य है, मैंने खेती बाड़ी का राज्य है। इस खेती बाड़ी के जो किस संबंध है, खेती बाड़ी जो कृष्णा और नदी गोदावरी ये दोनों क्या है, जीवन नदियां हैं। क्या है, जीवन नदियां। जीवन नदियां का जो हुआ है वो इनके कारणवश नदियों का प्रमुख नदियां हैं और ये नदियों के कारण इनको वहाँ की अच्छी सुविधा है। द गुड फैसिलिटीज, यहाँ पे क्या बताया गया, गुड फैसिलिटीज, गुड फैसिलिटीज द टू रिवर्स विच आर flowing in this Telangana Rajya, that's Krishna and Godavari. These two are the useful, the good facilities in what one Telangana field works. Okay, यहाँ पर ये इनकी इस राज्य में रहने वाले यानी कि खेती बाड़ी की सिंचाई किस नदियों के कारण होती है, कृष्णा और गोदावरी नदियों के। ये कौन से कैसे नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं। इस तेलंगाना के प्रमुख नदियों में कृष्णा और गोदावरी दोनों को मान्यता है। ये दोनों के नदियों का कारण यहाँ की सिंचाई अच्छी सुविधा है। सिंचाई मीन फील्ड वर्क्स, एग्रीकल्चर इज डिपेंड्स अपॉन द टू रिवर्स विच आर दे, वन इज द कृष्णा, अनदर वन इज गोदावरी ना। द गुड फैसिलिटीज ऑफ फॉर एग्रीकल्चर इन तेलंगाना स्टेट, राइट। यहाँ राज्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करना मीन वेरी अट्रैक्टिव है ना। द स्टेट इज वेरी अट्रैक्टिव टू द व्हाट वन विजिटर्स करता है। यहाँ राज्य पर्यटकों का, यह राज्य माने दिस तेलंगाना, ये वाला तेलंगाना राज्य पर्यटकों को, पर्यटक कौन होते हैं, पर्यटक का माने विजिटर्स, विजिटर्स पर्यटकों का, अरे दो पर्यटक माने जहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को वो आकर्षित करता है, माने मन को मोहित करता है। आकर्षित करना माने मन को मोहित करना, मोहित करने वाला राज्य है। ओके, दिस इज द वेरी अट्रैक्टिव टू द विजिटर्स। एंड तेलंगाना राज्य आध्यात्मिक दृष्टि से भी और पूजनीय तथा दर्शनीय है। आध्यात्मिक मीन्स आध्यात्मिकता जो होती है वो भगवान की निष्ठा रखकर उन्हें उसी के प्रति ध्यान रखने वाला योग्य ये वाला राज्य है। आध्यात्मिकता माने भगवान के यथार्थ को पहचानने वाला विषय आध्यात्मिक होती है और उससे पूजनीय और दर्शनीय, दर्शन करने के योग्य और पूजा करने के योग्य है। बहुत पूजनीय माने पवित्र माना जाता है, पवित्र, और दर्शन का करना माने दिखाई देने वाला। दिखाई देने वाला है ना। ये तेलंगाना का कैसा बताया गया, ये राज्य आध्यात्मिक दृष्टि से माने इहलोक नहीं परलोक के संबंधी भी, परलोक संबंधी दृष्टि से माने पूजनीय और दर्शनीय माना यानी देखने योग्य माना जाता है। दिस इज द वन ऑफ द स्टेट विच इज अ वेरी पावरफुल एंड अट्रैक्टिव स्टेट।
तेलंगाना राज्य प्रकृति सुंदरता से सुशोभित है। मीन सुशोभित माने अच्छा दिखाई देना, सुंदर दिखाई देना, अच्छा और सुंदर दिखाई देना। राइट, तो किस ओर से सुंदरता है? प्रकृति की दृष्टि से। प्रकृति माने यहाँ का नेचुरल यानी थिंग्स इज वेरी अट्रैक्टिव टू द पीपल, है ना। यहाँ तेलंगाना राज्य, द तेलंगाना स्टेट वाज यानी प्रकृति सुंदरता से, यहाँ का नेचुरल थिंग्स जो भी होते हैं यानी ब्यूटीनेस ऑफ द नेचर, ओके, सुशोभित है मीन्स इट्स वेरी गुड यानी वेल एंड गुड, राइट। तो व्हाट अबाउट द तेलंगाना सर में तेलंगाना सर नेचुरल ब्यूटीनेस मीन इट्स वेरी अट्रैक्टिव ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी वाज वेरी अट्रैक्टिव इन तेलंगाना स्टेट। तो इस प्रकार से भारत के अंतर्गत तेलंगाना राज्य की विशिष्टता के बारे में देखा गया। तो जो इस राज्य को एक बार देख लेता है, वंस ही विजिट दिस तेलंगाना मीन्स, तो उसे यह राज्य स्वर्ग का आभास देता है। मीन इट्स द फील लाइक एज ए स्वर्ग माने हेवन, HEAVEN, heaven. Mean like the Telangana state was comparing as a heaven. Once those who are once here visit the Telangana means they can compare this we are feeling as a moving in a heaven. वो स्वर्ग जैसा क्या होता है? आभास देता है, प्रतीत होता है, माने प्रतीत होना माने दिखाई देता है, दिखाई देता है, राइट। क्या बताया गया? जो इस राज्य को एक बार अगर दर्शन करता है या यहाँ पर देखने योग्य आने लगता है तो पधारने लगता है, तो उसे यह उसी का माने किसे यहाँ दर्शन करने वाले को है ना, जो दर्शन कर रहा है वो राज्य स्वर्ग का आभास देता है, स्वर्ग जैसा उसको प्रतीत होता है, दिखाई देता है। He can feel is a moved in heaven only, means that beautiness compared that Telangana's natural beauty was compared as a heaven, mean like a heaven only. Okay, इस राज्य की सुंदरता असीम है, जिसकी कोई सीमा का अंत नहीं है, असीम और अवर्णनीय है। इज नॉट हियर कैन एक्सप्लेन, हियर कांट एक्सप्लेन दिस ब्यूटीनेस, मीन इस राज्य की सुंदरता मीन्स ब्यूटीनेस, ब्यूटीनेस एंड असीम है मीन अपार है, इसका क्या बताया गया? अपार है और अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जाता, जिसका वर्णन नहीं किया जाता, तो इस प्रकार से क्या है? तो ये इस तेलंगाना राज्य के, इस राज्य के माने कौन से राज्य की सुंदरता? इस तेलंगाना राज्य की सुंदरता कैसी है? असीम और अवर्णनीय है। असीम है जिसका अपार है, जिसका कोई स्थान एंड नहीं है, अंत नहीं है, और अवर्णनीय है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। यू कांट द एक्सप्लेन एक्सप्रेसेस द ब्यूटी ऑफ तेलंगाना, मीन्स इस प्रकार इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेचर एंड वी आर हैविंग दैट गुड atmosphere, very attractive. Those are visit once that the Telangana state, you can be very attractive. They can feel as a what one as a heaven like this. Okay, इस प्रकार से तेलंगाना राज्य के अंतर्गत होने वाले विषय और तेलंगाना का राज्य यानी भारत में कौन सा राज्य है? 29वां राज्य है। इसका यानी आविष्कार कब किया गया? यानी स्थापित किया करना माने आविष्कार होना, आविष्कार यानी एस्टैब्लिश्ड करना कब हुआ है? 14 जून 2014 में हुआ है। इसकी राजधानी हैदराबाद है। यहाँ पे सिंचाई नदियाँ, 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं? कैसे कौन से नदियाँ हैं? 2 नदियाँ हैं, एक है कृष्णा और दूसरा गोदावरी।
और इसके कारण ही वहाँ पे अच्छी सुविधा है, किसके लिए, सिंचाई के लिए सुविधा है। और ये वाले राज्य पर्यटकों को कैसे करता है, आकर्षित करता है। और तेलंगाना राज्य में आध्यात्मिक दृष्टि से वो पूजनीय और दर्शनीय है, राइट। और उसके बाद इसमें प्राकृतिक सुंदरता से वो सुशोभित है, बहुत अच्छा दिखाई देने वाला है। और इस राज्य के अंतर्गत एक बार से जो दर्शन करता है तो वो वाला कैसे, वो कैसे सुंदरता, माने उसकी सुंदरता के कारण वो स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। और इस राजस्थान की सुंदरता असीम और वर्णनीय है। इसका सुंदरता का वर्णन करना, ये इसका कोई अंत नहीं होता है, वो बहुत अपार होती है। इस प्रकार से आई थिंक, आई होप टू दैट यू कैन understand well about our state Telangana. This Telangana is a 29th state when he established in our country the 14th June 2014. And what about the beautiness, why is the state, the importance of the Telangana, we learn about Telangana's beautiness. Okay, thank you.